कर लूटपाट करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपियों ने एक सवारी को ऑटो से उतारकर पत्थर और लात घूंसों से बेरहमी से पीटा और उनका सब कुछ सामान छीन लिया। क्राइम ब्रांच ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से ऑटो और मोबाइल समेत लाखों का माल बरामद किया है। घटना मंगलवार 7 जुलाई की शाम की है। शिकायतकर्ता माड़गी नगर चौक से पीपला जाने के लिए एक ऑटो में बैठे थे। तभी ऑटो चालक नितिन डेंगे और उनके साथी बादल ठाकरे ने साजिश के तहत पीड़ित को क्वालिटी वाइन शॉप के सामने ऑटो से नीचे उतार दिया। दोनों आरोपियों ने पीड़ित के सिर पर छोटे पत्थर और लात घूंसों से हमला कर उसे घायल कर दिया और उनके पास से मोबाइल और पैसे लूट कर फरार हो गई। क्राइम ब्रांच यूनिट 4 की टीम ने जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 मोबाइल फोन, लूट के 300 रुपए कैश और बरामद के माल ऑटो रिक्शा समेत कुल 3,35,300 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए हुडकेश्वर पुलिस के हवाले कर दिया है। आगे की जांच जारी है। बरोबर आहे। फिर्यादी एका ऑटो रिक्षाने माडगीनगर चौकात उतरला, त्याच्यानंतर दुसरा रिक्षा पकडला, त्याला पिपळा फाटा रोडवर जायचं होतं। तर 1 किलोमीटर गेल्यानंतर तो ऑटो रिक्षावाला त्याच्यासोबत आणखी एक माणूस होता। त्यांनी त्याचं मधात गेल्यानंतर गाडी थांबवले आणि त्याच्या खिशेत चाचपणी केली। पैसे नाही मिळाले म्हणून मोबाईल नेले। मोबाईलमध्ये ते कवरमध्ये असलेले 300 रुपये आणि मोबाईल असं त्याला हिसकावून नेत असताना त्यांनी मग मोबाईल तरी वापस करा असे त्यांनी विनंती केल्यावर त्याला त्याच्यापैकी बादल ठाकरेंनी त्याला डोक्यावर दगडाने मारलं, जखमी केलं। अशी जी घटना घडल्यानंतर लगेच फिर्यादीने 112वर कळवलं, हुडकेश्वर पोलीस स्टेशनला कळवलं। ते वायरलेसवर जसं माहिती मिळाली आम्ही स्पॉटवर पोहोचलो। CCTV फुटेज चेक करून संशयित आरोपीचे शोध घेणे सुरू केलं। 1 तासाच्या आतमध्ये ते संशयित आरोपी, रिक्षा आणि चोरीस गेलेला मोबाईल सर्वांना पकडून ताब्यात घेतलं आणि कायदेशीर प्रक्रिया करून आपण त्यांना ताब्यात दिले। त्याच्यात बादल मारुती ठाकरे याच्यावर जुने 324-3 गुन्हे आणि 180 आहे। 2014 पासून ते 21 पर्यंत असे गुन्हे आहेत हुडकेश्वर ठाणे आणि अजनी ठाणा। तसेच नितीन योगेश ढेंगे त्याच्यावर 2008 मध्ये एक खुनाचा गुन्हा आहे। त्याच्यानंतर एक जबरी चोरीचा गुन्हा आहे आणि 2019 मध्ये 354 विनयभंगाचा गुन्हा दाखल आहे। मग दोन्ही गुन्हेगार हे रेकॉर्डवरील आहे।